अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ सिलिकॉन को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने सिलिकॉन्स को डिस्कस किया था, उसकी जो है टाइप्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसकी प्रिपरेशन को देखा था। आज हम लोग उनके यूजेस वगैरह देखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास सिलिकॉन्स की टाइप होती हैं। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ polymerization undergone by the alkyl or aryl hydroxy derivative of SiCl4, the length of the straight chain in cross-linked silicon and the nature of alkyl or aryl group attached with Si atom in silicons। अब वो कहते हैं कि इनकी जो टाइप्स हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, वो डिपेंड करती हैं डिग्री ऑफ पोलीमराइजेशन। अच्छा जी, कि किस तरह से किस डिग्री की जो है पोलीमराइजेशन होती है। हमारे पास जो एराइल या अल्काइल या एराइल हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं हमारे पास SiCl4 के। हम लोगों ने इसकी प्रिपरेशन में भी देखा था कि हम लोग सिलिकॉन्स के प्रिपरेशन में सबसे पहले SiCl4 की जो है उनको जो है हम लोग हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव में कन्वर्ट करते हैं, फिर उनकी पोलीमराइजेशन होती है जिनसे हमारे पास सिलिकॉन के पॉलीमर हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं कि हाइड्रोक्सी अल्काइल और एराइल हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव की पोलीमराइजेशन की बेस पर जो है हमारे पास टाइप ऑफ सिलिकॉन होगी, और उनकी लेंथ जो है स्ट्रेट चेन या क्रॉस लिंक सिलिकॉन की, और उनकी नेचर एराइल आर अल्काइल आर एराइल ग्रुप अटैच विद Si एटम इन सिलिकॉन। तो इन चीज़ों की अब हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव की जो है डिपेंडेंस पे कि किस तरह से वो पोलीमराइज हो रहे हैं, आया कि वो स्ट्रेट चेन में या क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर में है, और हमारे पास अल्काइल या एराइल ग्रुप कौन से अटैच हुए हुए हैं Si एटम के साथ। इन सब की बेसिस पे हमारे पास सिलिकॉन के डिफरेंट टाइप्स हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं कि सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल्स। अब वो कहते हैं सिलिकॉन को हम लोग ऑयल्स की फॉर्म में भी ऑब्टेन कर सकते हैं, विस्कस फ्लूइड्स की फॉर्म में भी ऑब्टेन कर सकते हैं, रिजाइंस आर रबर लाइक सॉलिड्स। तो ये अब हमारे पास सिलिकॉन के डिफरेंट टाइप्स हैं। मतलब ये हमारे पास ऑयल्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं, विस्कस फ्लूइड्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं, रेजन्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं, और हमारे पास रबर लाइक सॉलिड की फॉर्म में भी ये पाए जाते हैं। द सिलिकॉन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप। अब वो कहते हैं इन्हीं बेसिस पे जो है हम लोगों ने सिलिकॉन को फॉलोइंग टाइप्स में क्लासिफाई किया। सबसे पहले हमारे पास जो सिलिकॉन की टाइप है वो है हाई थर्मल सिलिकॉन्स। अब इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ऐसी सिलिकॉन होगी जो हाईली थर्मल का मतलब हीट होता है, मतलब हाई टेम्परेचर को बेयर कर सकती होंगी। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि व्हेन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन ऑर्गेनोसिलिकॉन हैलाइड इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ हैलाइड और एल्कोक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम और टाइटेनियम, टू डायमेंशनल लीनियर और साइक्लिक सिलिकॉन पॉलीमर इज ऑब्टेन। अब वो कहते हैं कि हमारे पास हाई थर्मल सिलिकॉन किस तरह से प्रिपेयर होते हैं। हम लोगों ने ऑर्गेनो सिलिकॉन हैलाइड लेने हैं, ठीक है। हमारे पास RSiCl जब हो गए उसको हम लोगों ने क्या करना है, उसकी हम लोगों ने हाइड्रोलाइसिस करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ हेलाइड्स या एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड हमारे पास किस चीज़ के होंगे, एल्यूमिनियम का होगा या टाइटेनियम का होगा। तो हमारे पास टू डायमेंशनल लीनियर और साइक्लिक सिलिकॉन पॉलीमर जो है हमें ऑब्टेन होंगे। इन दिस पॉलीमर सम Si atoms are replaced by aluminium or titanium atom। अब ये वो कहते हैं कि इन पॉलीमर में हमारे पास क्या होता है कि कुछ SI एटम की जो है रिप्लेसमेंट हो जाती है एल्यूमिनियम से या टाइटेनियम से। अब यहाँ पे हमारे पास उनकी एग्जांपल्स दी हुई है। ये हमारे पास लीनियर पॉलीमर है। यहाँ पर देखें कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एल्यूमिनियम ने जो है सिलिकॉन को रिप्लेस कर दी है, फिर यहाँ पर जो है दोबारा हमारे पास ये हमारे पास एक सिंगल चेन जो है वो लीनियर पॉलीमर है। नेक्स्ट हमारे पास साइक्लिक पॉलीमर्स हैं, ये दो पॉलीमर्स हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है इस पॉलीमर में हर जगह पे सिलिकॉन मौजूद है, लेकिन इस पॉलीमर में हमारे पास एक सिलिकॉन को जो है वो रिप्लेस कर दिया एल्यूमिनियम ने। तो इस तरह से हमारे पास हाई थर्मल सिलिकॉन जो है वो बनते हैं। हाई थर्मल सिलिकॉन्स हैव एक्सेप्शनली हाई थर्मल स्टेबिलिटी एंड रिमेन अनचेंज। अब वो कहते हैं कि जो हमारे पास हाई थर्मल सिलिकॉन होते हैं वो एक्सेप्शनली हाई थर्मल उनकी स्टेबिलिटी होती है, और वो हाई टेम्परेचर पर उनमें कोई चेंज नहीं आता, रिमेन अनचेंज, वो अनचेंज रहते हैं इवन इन कॉन्टेक्ट विद अ वाइड हॉट इलेक्ट्रिकली हीटेड वायर। इवन कि वो कहते हैं कि अगर हम उनका कांटेक्ट करा दें वाइट हॉट इलेक्ट्रिकली हीटेड वायर से भी हम उसको कांटेक्ट करा दें तो भी वो अनचेंज रहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम एटम इन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर इंक्रीज द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ पॉलीमर। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जब Al या Ti की एटम्स जब उसके अंदर आ जाते हैं तो वो एक्स्ट्रा
जो है वो थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो उसको प्रोवाइड करते हैं हमारे पास सिलिकॉन के पॉलीमर्स को। नेक्स्ट वो बात करते हैं इन 1960 ब्राउन एट एल रिपोर्टेड द सिंथेसिस ऑफ लीनियर पॉलीमर। दिस पॉलीमर हैज एक्सेप्शनली हाई थर्मल स्टेबिलिटी, इट्स स्ट्रक्चर कैन बी रिप्रेजेंटेड। अब वो कहते हैं कि हमारे पास 1960 में एक जो है केमिस्ट था ब्राउन, ETAL रिपोर्ट, उसने रिपोर्ट किया एक लीनियर हमारे पास पॉलीमर सिलिकॉन का जिसकी एक्सेप्शनली हाई थर्मल स्टेबिलिटी थी। ये हमारे पास उसका जो है स्ट्रक्चर है ये इस तरह से। यहाँ पर क्या हुआ है कि सिलिकॉन के साथ यहाँ पे फिनाइल ग्रुप जो है वो अटैच है, तो इसकी वजह से जो है सिलिकॉन जो है वो एक्सेप्शनली जो है थर्मली स्टेबल हो गया है। इसकी सेकंड टाइप है हमारे पास सिलिकॉन रेजिन। सिलिकॉन रेजिन इज ऑब्टेन बाय ब्लेंडिंग सिलिकॉन विद ऑर्गेनिक रेजिन। अब वो कहते हैं कि हम लोग वो जो है सिलिकॉन के रेजिन किस तरह से ऑब्टेन करते हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक रेजिन को सिलिकॉन के साथ जब ब्लेंड करते हैं सच एज एक्राइलिक एस्टर, तो उसके नतीजे में हमारे पास सिलिकॉन रेजिन जो हमें ऑब्टेन हो जाते हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि इनकी प्रिपरेशन इफ द हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाईमिथाइल डाइक्लोराइड सिलिकॉन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ मोनोमिथाइल ट्राइक्लोराइड सिलिकॉन एंड देन पॉलीमराइजेशन इज अलाउड। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करानी है डाईमिथाइल डाइक्लोराइड सिलिकॉन की इन द प्रेजेंस ऑफ मोनोमिथाइल ट्राइक्लोराइड सिलिकॉन। फिर उसकी हाइड्रोलाइसिस के बाद हमने उसकी पॉलीमराइजेशन करानी है, तो उसके नतीजे में हमारे पास अ रिजिड सिलिकॉन इज ऑब्टेन, एक रिजिड सिलिकॉन हमें ऑब्टेन होता है। दिस सिलिकॉन इज कॉल्ड सिलिकॉन रेजिन, और इसी सिलिकॉन को हम जो है सिलिकॉन रेजिन कहते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं कि देयर आर मेनी टाइप्स। अब यहाँ पे कहते हैं उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, लाइक कोटिंग रेजिन। जैसे हमारे पास कोटिंग रेजिन हो गया, कोटिंग रेजिन हमारे पास जो है चीज़ों को कोट करने में, लाइक हमारे पास ये जो है पेंट्स वगैरह में यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास ल्यूमिनेटिंग रेजिन है। ल्यूमिनेटिंग रेजिन जो है ये हमारे पास फाइबर की कोटिंग वगैरह में, फाइबर्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट ये उनको लाइट वेट भी बनाता है और उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिलीज रेजिन। रिलीज रेजिन हमारे पास मोल्ड्स में यूज़ होता है, ये स्टिकिंग चीज़ों को आपस में स्टिक होने से जो है वो बचाता है। नेक्स्ट हमारे पास वाटर रिपेलेंट रेजिन होते हैं, मोल्डिंग रेजिन होते हैं एंड इलेक्ट्रिकल रेजिन होते हैं। दीज आर स्टेबल टू हीट। अब ये क्या होते हैं, ये जो सारे रेजिन हैं ये हीट से स्टेबल होते हैं, वाटर रिपेलेंट होते हैं एंड हैव गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और इनकी अच्छी जो है ये अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं। केमिकल इनर्टनेस, इन केमिकली इनर्ट होते हैं, इन पे कोई केमिकल जो है वो इफेक्ट नहीं करता। एंड वेदर रेजिस्टेंट, वेदर में मतलब हमारे पास यूवी लाइट आ गई, टेम्परेचर आ गया, ये उनको भी उनके लिए भी ये रेजिस्टेंस काज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टू डेवलप बेस्ट प्रॉपर्टीज़ इन देम। वो कहते हैं इनके अंदर बेस्ट प्रॉपर्टीज़ डेवलप करने के लिए बेकिंग और हीट ट्रीटमेंट इज़ गिवन टू देम। इनको बेकिंग या हीट का ट्रीटमेंट दिया जाता है तो इनकी प्रॉपर्टीज़ मज़ीद अच्छी हो जाती हैं। These can withstand temperature as high as 250 degree centigrade, and coating made up of silicon resin plus organic resin and AL can withstand temperature up to 500 degree centigrade। अब वो कहते हैं अगर हम सिंपल सिलिकॉन की बात करें तो हमारे पास 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो विथ स्टैंड करता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर हम उसकी कोटिंग कर दें सिलिकॉन रेजिन के साथ, प्लस हम लोग उसमें ऑर्गेनिक रेजिन भी उसको मिक्स कर दें उसके अंदर, और ऑर्गेनिक रेजिन और एल्यूमिनियम भी उसमें अगर हम डाल दें तो उसका वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर तक को बेयर कर सकता है विदाउट एनी चेंज। नेक्स्ट हमारे पास रिलीज रेजन्स हैं, आर बेक्ड ऑन मेटल सरफेस। इनको मेटल सरफेस, वही बात है कि मेटल जैसे हमारे पास यूटेंसिल्स होते हैं उनमें भी जो है के जो है फूड जो है उनमें जो है स्टिक ना हो जाए तो उनमें भी इनको यूज़ किया जाता है। मेटल सरफेस पे रिलीज रेजन को यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट मटीरियल फ्रॉम स्टिकिंग टू दीज सरफेस, ताकि कोई भी मटीरियल उन सर्फेसिस पे जाके स्टिक ना हो जाए। सिलिकॉन रेजिन सोल्यूशन आर मिक्सड इन पेंट। अब वो कहते हैं सिलिकॉन रेजिन सोल्यूशन जो है उनको पेंट्स में मिक्स किया जाता है, पिगमेंट्स एंड इनेमल्स टू मेक देम रेजिस्टेंट टू द इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर, ताकि हाई टेम्परेचर के इफेक्ट से उन्हें बचाया जाए, सनलाइट से बचाया जाए, केमिकल से बचाया जाए एंड डैम्प और मॉइस्चर वगैरह से भी जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होती है उससे भी बचाया जाए। नेक्स्ट वो कहते हैं कि सिलिकॉन रेजिन मिक्सड विद द पिगमेंट लाइक AL फ्लेक्स कैन विथ स्टैंड अप टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो सिलिकॉन रेजिन्स होती हैं विद एल्यूमिनियम फ्लेक्स वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को बेयर कर सकती हैं। सिलिकॉन रेजिन हैविंग टाइटेनियम डाइऑक्साइड resist डिसोसिएशन ड्यू टू द हीट एंड वेदरिंग। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो टाइटेनियम ऑक्साइड के रेजन्स जिनमें मतलब ऐसे रेजन्स सिलिकॉन रेजन जिनमें हमारे पास टाइटेनियम डाइऑक्साइड मौजूद होती है वो वेदरिंग की वजह से, हीट की वजह से भी वो डिसोसिएट नहीं होते। दिस सिलिकॉन रेजन आर नॉट इफेक्टेड बाय सोप एंड फ्रूट जूसेस। और ये जो है मतलब ये जो क्योंकि इनको पेंट्स वगैरह में यूज़ किया जाता है तो ये सोप से, फ्रूट जूसेस से भी इन रेजिस्टेंस जो है वो शो करते हैं, इन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है सिलिकॉन फ्लूइड्स आर ऑयल्स। A silicon fluid is a mixture of equal proportion of linear and cyclic polymer। अब वो कहते हैं हमारे पास जो सिलिकॉन फ्लूइड होता है वो किस चीज़ से बनते हैं कि वो इक्वल जो है उनमें प्रोपोर्शन होता है लीनियर और साइक्लिक पॉलीमर का।
दे हैव गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़, इनमें जो है इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंड हाई थर्मल स्टेबिलिटी, और ये हाई थर्मली स्टेबल होते हैं. इट इज़ ड्यू टू दीज प्रॉपर्टीज़ दैट सिलिकॉन फ्लूइड आर यूज्ड एज डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड्स. तो कहते हैं इस वजह से, क्योंकि इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी भी शो कर रहे हैं और ये थर्मली भी स्टेबल है, इस वजह से इनको डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड्स के तौर पर भी यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वो बात करते हैं इमल्शन ऑफ सिलिकॉन फ्लूइड इन वाटर आर मेड फॉर कन्वीनियंस इन अप्लाइंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सिलिकॉन टेक्सटाइल्स, पेपर और अदर सर्फेसेज. अब वो कहते हैं क्योंकि जो सिलिकॉन होती है वो इमल्शन शो करती है वाटर में, तो ये कन्वीनियंट जो है कन्वीनियंटली इसको अप्लाई किया जा सकता है सिलिकॉन टेक्सटाइल्स पे, पेपर पे और अदर सर्फेसेज पे. सिलिकॉन ऑयल आर हाईली स्टेबल. अब सिलिकॉन ऑयल्स जो होते हैं ये हाईली स्टेबल होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं, इवन ऑन हीटिंग, इवन कि उनको हीट भी किया जाए तो भी वो वोलेटाइल नहीं होते. दे आर देयर फोर यूज फॉर हाई टेम्परेचर ऑयल बाथ. इस वजह से इनको हाई टेम्परेचर ऑयल बाथ्स में यूज़ किया जाता है, हाई वैक्यूम पम्प एंड लो टेम्परेचर लुब्रिकेशन, और लो टेम्परेचर लुब्रिकेशन में भी इनको यूज़ किया जाता है. वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ चेन गिव सिलिकॉन ऑयल वेरिंग विस्कोसिटी. अब वो कहते हैं कि चेन की वजह से, मतलब चेन की लेंथ की वजह से इसकी विस्कोसिटी जो है वो वेरी कर सकती है. द विस्कोसिटी ऑफ सिलिकॉन ऑयल रिमेन कांस्टेंट. अब वो कहते हैं जो हमारे पास उसकी ऑयल की विस्कोसिटी है वो कांस्टेंट ही रहेगी इवन विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर. हालांकि अगर हम टेम्परेचर भी चेंज कर दें तो उस विस्कोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी. एज सच एज दिस सिलिकॉन डू नॉट थिकन इन कोल्ड वेदर. इवन वो कहते हैं कि ये ऑयल्स जो होते हैं या ये जो फ्लूइड्स होते हैं ये कोल्ड टेम्परेचर में भी जो है हमारे पास थिक नहीं होते. जनरली लो मॉलिक्यूलर वेट सिलिकॉन आर ऑयली लिक्विड. अब वो कहते हैं कि जो हमारे पास लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, मतलब जो हमारे पास शॉर्ट चेन जो है पॉलीमर होंगे इनके, वो हमारे पास ऑयली लिक्विड होते हैं. ये हमारे पास जो है सिलिकॉन ऑयल की प्रिपरेशन है. तो यहाँ पे वो कहता है कि अगर हम इसकी प्रिपरेशन देखें तो प्रिपरेशन ऑफ डाई मिथाइल सिलिकॉन ऑयल. इफ़ अ मिक्सचर कंटेनिंग ट्राई मिथाइल मोनोक्लोराइड सिलिकॉन एंड डाईमिथाइल डाइक्लोराइड सिलिकॉन इन प्रॉपर रेशो. अब वो कहते हैं कि हमारे पास अगर ये दोनों प्रॉपर रेशो में हो इस हाइड्रोलाइज, और इनको हाइड्रोलाइज कराया जाए, एंड द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव दस ऑब्टेन, और उससे हमारे पास हाइड्रोलाइसिस हमें हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव जो है वो ऑब्टेन होंगे आर पोलीमराइज, और उन हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव को फिर बाद में पोलीमराइज कराया जाए, देन डाईमिथाइल सिलिकॉन इज ऑब्टेन. तो उसके नतीजे में हमारे पास डाईमिथाइल सिलिकॉन जो हमें ऑब्टेन होंगे. दिस कंपाउंड कंटेन CH3 ग्रुप एट द ईच एंड ऑफ द चेन. अब वो कहते हैं कि हर चेन के हर एंड पर जो है हमारे पास मिथाइल ग्रुप मौजूद होगा. इट इज़ अ लीनियर सिलिकॉन, और ये हमारे पास लीनियर सिलिकॉन होता है. ये हमारे पास उसकी प्रिपरेशन रिएक्शन है. यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये हमारे पास जो है ट्राईमिथाइल मोनोक्लोराइड सिलिकॉन था जिसकी हमने हाइड्रोलाइसिस कराई, और ये हमारे पास डाईमिथाइल डाइक्लोराइड जो है सिलिकॉन था, इसकी हाइड्रोलाइसिस कराई तो क्लोरीन की जगह पे हमारे पास OH ग्रुप आ गए. हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो दो ही हमारे पास जो है वो ट्राईमिथाइल मोनोक्लोराइड सिलिकॉन थे, और दो ही हमारे पास डाईमिथाइल डाइक्लोराइड सिलिकॉन थे. इनकी जब हम लोगों ने हाइड्रोलाइसिस कराई इक्वल प्रोपोर्शन में, तो हमारे पास ये जो है इनके हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव आ गए. फिर हम लोगों ने इसकी कराई पोलीमराइजेशन. अच्छा, हाइड्रोलाइसिस फिर यहाँ से हम लोगों ने जब इसकी पोलीमराइजेशन कराई तो हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो रिलीज़ हो गए. तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये डाईमिथाइल सिलिकॉन जो है हमें ऑब्टेन हो गया. नेक्स्ट हमारे पास है इसकी फोर्थ टाइप सिलिकॉन रबर्स. दीज आर लॉन्ग चेन पॉलीमर. अब हमारे पास सिलिकॉन के जो रबर्स होते हैं ये लॉन्ग चेन पॉलीमर होती है विथ सम क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द चेन, और उन चेन्स में क्रॉस लिंकिंग भी होती है. मतलब वो चेन्स जो है आपस में, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक चेन है, ये सेकंड चेन है, तो ये आपस में भी कनेक्टेड होंगी. तो इस तरह से क्रॉस लिंक्स बने हुए होते हैं. दे आर मेड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाईमिथाइल डाइक्लोराइड सिलिकॉन फॉलोड बाय द पोलीमराइजेशन. अच्छा, वो कहते हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या कराना है, डाईमिथाइल डाइक्लोराइड की हाइड्रोलाइसिस करानी है, ठीक है. उसके बाद हमें उसकी पोलीमराइजेशन करानी है. पोलीमराइजेशन करानी है हम लोगों ने मे बी एडिड, और अच्छा उसमें फिर हम लोगों ने क्या कराना है, ट्राईमिथाइल SiO ट्राईमिथाइल जो है इसको भी उसके अंदर ऐड कराना है टू द रिएक्शन मिक्सचर टू कंट्रोल द चेन लेंथ. अच्छा, अब हम लोगों ने चेन लेंथ को कंट्रोल कराने के लिए ये जो है इसको ऐड कराना है. जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है ट्राईमिथाइल वाले ग्रुप्स जो हैं वो चेन के एंड पे आ जाएंगे, और चेन जो है वो वहाँ पे रुक जाएगी. जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा था हमारे पास यहाँ पे भी चेन के एंड पे, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप मौजूद था, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप मौजूद था. तो यहाँ पे इसकी वजह से जो है चेन की लेंथ जो है यहाँ पे स्टॉप हो गई. अगर यहाँ पे OH ग्रुप होते तो चेन जो है वो मजीद लंबी हो जाती. तो यहाँ पे भी वो यही बात कर रहे हैं कि जब हम लोगों ने चेन की लेंथ को कंट्रोल करना था तो हम इस मॉलिक्यूल को ऐड कर दें. सिलिकॉन रबर कंसिस्ट ऑफ क्रॉस लिंक टाइप सिलिकॉन विद SiO2 RZnO2 एज फिलर्स.
अब यहाँ पे वो कहता है कि हमारे पास क्या होता है कि क्रॉस लिंकिंग में हमारे पास या तो सिलिकॉन के दरमियान जो है ऑक्सीजन मौजूद होगी, या हमारे पास जो है जिंक ऑक्साइड जो है उसको एज अ फिलर यूज़ किया जाता है, जो उनके दरमियान क्रॉस लिंकिंग जो है वो बनाता है। एंड वल्केनाइजर सच एज बेंजोइल पेरोक्साइड। नेक्स्ट वो कहते हैं कि हमारे पास सिलिकॉन रबर आर स्पेशली वैल्यूएबल। हमारे पास सिलिकॉन रबर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं सिंस दे रिटेन देयर इलास्टिसिटी ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि ये जो रबर्स होते हैं ये एक अच्छी टेम्परेचर रेंज, मतलब बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाए या हाई हो जाए तो उस पर इनकी इलास्टिसिटी जो है वो अनचेंज रहती है। एंड दे आर रेजिस्टेंट टू ऑयल, और ये ऑयल से भी जो है वो रेजिस्टेंस शो करते हैं। सिलिकॉन रबर विच कैन विथ स्टैंड टेम्परेचर अप टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 200 आवर्स। वो कहते हैं कि 200 आवर्स के लिए ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को जो है वो बेयर कर सकता है, एंड अप टू 540 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 90 आवर्स। मतलब इतने ज़्यादा टाइम के लिए भी अगर हम हाई टेम्परेचर दे दें तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आती। हैव आल्सो बीन प्रिपेयर्ड, इस तरह के भी पॉलीमर्स जो हैं वो प्रिपेयर किए जा चुके हैं। देयर रेजिस्टेंस टू हीट इज़ मच हायर, इनकी जो हीट से रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है देन दैट ऑफ मैनी ऑर्गेनिक रबर। ऑर्गेनिक रबर से अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और हीट को जो है वो रेजिस्ट करते हैं। इट इज़ ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी टू विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर दैट दे आर यूज इन सीलिंग जॉइंट। अब वो कहते हैं क्योंकि इनकी हाई टेम्परेचर को बेयर करने की इनकी एबिलिटी है, तो इनको जो है वो हमारे पास जो छतों में जॉइंट्स होते हैं, सीलिंग जॉइंट्स होते हैं, उनमें यूज़ किया जाता है। जेट एयरक्राफ्ट्स में यूज़ किया जाता है, इंसुलेटिंग इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में यूज़ किया जाता है लाइक ट्रांजिस्टर विच कैन नॉट बी हीटेड, जिनको हीट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वो बात करते हैं विच सिलिकॉन रबर रिटेन इट्स शेप। अब वो कहते हैं वो अपनी शेप को भी रिटेन करते हैं और इलास्टिसिटी को भी परमानेंटली, हमेशा के लिए, इवन आफ्टर वल्केनाइजेशन एंड हैज़ देयर फोर बीन यूज इन अ नंबर ऑफ वेज। इस वजह से वो कहते हैं क्योंकि एक तो उनकी इलास्टिसिटी और शेप जो है वो परमानेंटली जो है वो फिक्स रहती है, तो इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हाई मॉलिक्यूलर वेट सिलिकॉन कंटेनिंग लॉन्ग चेन और रिंग स्ट्रक्चर। हाई मॉलिक्यूलर वेट जो हमारे पास सिलिकॉन होते हैं वो लॉन्ग चेन जो होती हैं वो हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर होती हैं, आर जनरली वैक्सी आर रबर लाइक सॉलिड। अच्छा, अब वो कहते हैं जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती हैं वो वैक्सी भी इन नेचर होती हैं और रबर लाइक सॉलिड्स भी होती हैं।